हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। कैसे आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कंबशन ऑफ फ्लेम का टेस्ट। जैसा कि हम आपके लिए टेस्ट की सीरीज़ ला रहे हैं, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ला रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे कि हमें और सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द पेपर wrapped tightly around the joint of a brass tube and its wooden handle are put in the flame. So the paper will catch fire immediately, not burn at any place, burn around the brass tube, burn around the wooden handle. तो क्या हुआ, पेपर को हमने टाइटली रैप करा है अराउंड किसके, जॉइंट ऑफ ब्रास ट्यूब के, और उसका जो वुडन हैंडल है वो फ्लेम में लगाया गया। तो क्या पेपर जलेगा? तो सबसे पहले तो आपका जो है वुड जलेगी, है ना, क्योंकि उसका वुडन हैंडल वहाँ पे लगा है। ठीक है, तो बर्न अराउंड द ब्रास ट्यूब, बर्न अराउंड द वुडन हैंडल, द पेपर विल। तो जो पेपर है वो कहाँ पे बर्न करेगा डियर स्टूडेंट्स? इसका आंसर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर है वो टाइटली हैंडल करा है, लेकिन जो वुडन वाला हैंडल है उसको फ्लेम में पुट करा है। तो मतलब वुडन वाले हैंडल में जो पेपर लगा है वो जलेगा, है ना। तो बर्न अराउंड द वुडन हैंडल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एयर इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कंपोनेंट एयर का जो कि है सपोर्ट करता है बर्निंग को, वो है ऑक्सीजन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बंसन बर्नर यूज इज मेड अप ऑफ सर्फेस टेंशन, सेक्शन पम्प, बोयल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम। तो आपको तो पता ही होगा इसका आंसर क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। तो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विशर, गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, व्हाट डज द एबव एक्सपेरिमेंट शो। तो इधर आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया है। ठीक है, ये यहाँ पे कैंडल रखिए, ये यहाँ पे आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। अब देखो, द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। अगर ये वाला ऑप्शन सही होता तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने एक डब्बा रखा होता, ऊपर से भी ढका होता, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कर जाए और ये जो फ्लेम है वो बंद हो जाए। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द बोतल इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ओपन एयर। ये भी नहीं दिख रहा है भाई इसमें तो। उसके बाद नेक्स्ट है, द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम स्मोक इज प्रोड्यूस पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, होमल सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग। तो होमल सिग्नल्स को हम किस में यूज़ करते हैं? कैल्शियम जो होता है आपका, कैल्शियम में, कैल्शियम और साथ ही साथ आपका कैल्शियम फॉस्फाइड। तो यानी कि आपका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट कंबशन ऑफ HCH4। CH4 यानी कि आपकी मीथेन गैस गिव्स आउट CO2। कंप्लीट कंबशन हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मेटल बर्न इन इफ केप्ट इन एयर। तो आपका सोडियम में कैसा मेटल होता है जो बर्न करता है अगर उसे एयर में रख दिया जाए। नेक्स्ट इज, फायर रिलेटेड डेथ्स आर मोस्टली ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन। स्मोक को जब हम अपना सांस से ले लेते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, जिससे कि मरने की भी चांसेस हो जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट, विच इज़ व्हाट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन जेट प्लेन्स। तो आपका वो है केरोसिन, जो कि यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका, अच्छा ये हो गया आपका इधर। तो हम फटाफट प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी दैट हाउ मच मार्क्स यू ऑल आर गोइंग टू गेट। तो यस डियर स्टूडेंट, वी हैव गेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो सही हैं, हमारी ब्रीफ भी 100% है, एक्यूरेसी 100% है और ग्राफ भी बिल्कुल सही है। तो फटाफट चलते हैं अब हम लोग। तो अगर डियर स्टूडेंट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर लो, क्योंकि हम लोग रोज़ ऐसे ही आपके लिए MCQs की सीरीज़ लाते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड विल फॉरगेट आवर मिस्टेक्स। थैंक यू सो मच।